और ईरान में चुना गया खामनेई का उत्तराधिकारी, बड़ी खबर है ये। और मुस्तफा खामनेई होंगे अगले सर्वोच्च नेता, वो संभालेंगे जिम्मेदारी। और आईआरजीसी के दबाव में खामनेई के बेटे को चुना गया सुप्रीम लीडर। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स का यह बड़ा दावा सामने आया है। मुस्तफा खामनेई को लीडर चुना गया है ऐसी स्थिति में जब ईरान एक बड़ी जंग में शामिल हो चुका है। और चलिए अब आपका ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के से परिचय कराते हैं। कौन है मुस्तफा और उनके बारे में क्या जानकारी है? तो पूरा नाम है मुस्तफा हुसैनी खामनेई। इनका जन्म 8 सितंबर 1969 को हुआ था और इन्हीं को मिली है जिम्मेदारी। खामनेई के दूसरे बेटे हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, अमूमन मीडिया में ये कम ही देखे गए हैं। बहुत कम अवसरों पर, इवेंट्स पर ये दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। पिता की तरह सार्वजनिक भाषण ये नहीं देते हैं, यानी पब्लिक अपीयरेंस काफी कम रहा है। इस्लामिक मामलों के अच्छे जानकार माने जाते हैं मुस्तफा और उनको दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। और पहली बार 2009 में दुनिया की नजर में वो आए थे। पहली बार दुनिया ने इनको देखा था। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से इन्होंने कुचला था। ये एक तरीके से पहली बार देखा गया था इनको सक्रिय होते हुए। ईरानी खुफिया और सरकारी एजेंसियों में इनका दबदबा है और ये दबदबा इनके चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। ईरान इराक युद्ध में मुस्तफा की अहम भूमिका रही है और ये प्रभाव रहा है मुस्तफा का। ईरान सरकार में कभी कोई पद नहीं लिया, सरकार का आधिकारिक तौर पर कोई हिस्सा नहीं रहे हैं। 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर बैन भी लगा दिया और मुस्तफा को अब लेकिन सीधी जिम्मेदारी दी गई अमेरिका से टक्कर लेने की, अमेरिका को जवाब देने की। तो मुस्तफा खामनेई को लेकर हमने आपको ये बड़ी जानकारी दी है। और मुस्तफा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर ईरान को इस जंग में वो आगे कैसे लीड करेंगे। मुस्तफा खामनेई को कमान क्यों दी गई और कैसे चुना गया, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कई सारी खबरें इनके चुनाव को भी लेकर आ रही हैं। और खबर यह भी सामने आ रही है कि आईआरजीसी के प्रेशर में इनका चुनाव किया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मुस्तफा के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि अब इस युद्ध को आगे बढ़ाना है। तो आइए मुस्तफा खामनेई को कमान क्यों दी गई, इसके कारणों को समझते हैं। नियम सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं। नए सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है और 88 धार्मिक विद्वानों की संस्था है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। मुस्तफा के मामले में क्या हुआ? युद्धकाल के दौरान आईआरजीसी के दबाव में इनका चुनाव हुआ। मुस्तफा खामनेई की ईरानी सेना में गहरी पैठ है और खामनेई की मौत के बाद ये एक तरीके से प्रभाव बढ़ा ही है। आईआरजीसी ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड जिसे कहते हैं, जो सेना, इंटेलिजेंस, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर कंट्रोल रखती है। और इसी वजह से आप देखिए कि किस तरीके से ये कमान इनको सौंपी गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग को वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। इस जंग का नेतृत्व चूंकि उन्हें करना है, तो ऐसे में इनके ऊपर भी एक बड़ा दबाव रहेगा। देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, ईरान में रजा पहलवी ट्रंप की पसंद नहीं। ट्रंप ने रजा पहलवी का नाम खारिज किया। ट्रंप ने कहा रजा पहलवी विकल्प नहीं है। ईरान में वेनेजुएला सरकार जैसा विजन, ये ट्रंप ने कहा है। सीधे चलते हैं मनीष के पास, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट में मौजूद है। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्तफा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो पिता उनके नहीं रहे जो लीड करते थे, जिनके ऊपर बड़ी आस्था थी। दूसरी तरफ उनका इस आपात स्थिति में चुनाव हुआ और सामने चुनौती बहुत बड़ी है, अमेरिका, इजरायल और ये तमाम अरब देश। बिल्कुल रवि, बहुत सारी बातें आपने कही है, लेकिन साथ में ये भी देखिए कि वो बहुत ही कट्टर है, बहुत ही अग्रेसिव है। और आईआरजीसी उनको इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो बहुत ही हार्ड लाइनर है। उनकी तुलना में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई थोड़े सॉफ्ट थे अमेरिका को लेकर, या फिर उनको एक स्ट्रेटेजिक धैर्य था उनमें। लेकिन जब तक अब मुस्तफा खमनेई है ईरान के नए सुप्रीम लीडर, और जब तक ये जीवित रहेंगे, तो आप कुल मिलाकर समझिए कि ना केवल ये अपने पिता और भाई की मौत का बदला चाहेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ और ईरान के दुश्मनों के खिलाफ ईरान ज्यादा सख्ती बरते। तो उसका जो सबसे बड़ा असर होगा
वो ये कि इस वक्त जो मध्य पूर्व में ये महाभारत चल रही है, ये और अधिक खूनी होगा, ये और अधिक विध्वंसकारी होगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। और कम से कम फिलहाल ये ट्रंप की धमकियों से ये रुकने वाला भी नहीं है। ये मुस्तफा खamenei के चुनाव ने बता भी दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जब इनको चुना जा रहा था, उस वक्त जब काउंसिल की बैठक होनी थी और इस बात की जानकारी इजराइल और अमेरिका को लगी, तो उन्होंने दर्जनों की संख्या में फाइटर जेट भेजे जो उस जगह पर बॉम्बिंग कर रहे थे जहां पर ये चुनाव होना था। लेकिन उसके बाद भी इन्हें चुन लिया गया। अब इनको गद्दी दे दी गई है। और दूसरी बात यह है कि पिछले 5 दिन से इस जंग को अगर आप कहें तो एक तरह से ये नेतृत्व विहीन जंग था, जिसका जो मन आए वो वहीं पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहा था। लेकिन मुस्तफा खamenei के चुने जाने के बाद अब आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी के साथ इस जंग को आगे बढ़ाया जाएगा और उनकी कोशिश रहेगी कि खुद को हिफाजत में रखते हुए किस तरीके से वो अपने दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो कुल मिलाकर यही है कि ईरान को न केवल सुप्रीम लीडर मिला है, बल्कि ईरान को अब एक नया नेतृत्व अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मिल गया है, जो कि अभी बदस्तूर जारी रहने वाला है। और इसका परिणाम पूरे मध्य पूर्व में और या यूं कहें तो अप्रत्यक्ष तौर पर भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल मनीष, जैसा आप बता रहे हैं कि कहीं ज्यादा कट्टर, कहीं ज्यादा आक्रामक नेता हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप का भी बयान आया है कि कोई भी नेतृत्व लेगा हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। ब्रजेश सर, क्या ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? अगर इस वॉर की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है तो अमेरिका फिर कोशिश करेगा कि सुप्रीम लीडर के पद पर जो बैठे, जैसे मुस्तफा बैठे हैं, उनका भी खात्मा हो जाए। जी रवि, बिल्कुल। पहले तो अपने दर्शकों को होली के अवसर पे हमारी शुभकामनाएं। ये जो जंग चल रहा है बहुत ही विषम है, बहुत ही अलग है। आम तौर पे जो लड़ाइयाँ होती हैं सेना के बीच में होती हैं, ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स और नेवी होती हैं, और या तो आप दुश्मन के टैंक्स, अस्त्र शस्त्र को विध्वंस करते हैं या ज़मीनी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आप उसका आंकड़ा हो सकता है। ये जंग नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, सिर्फ मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन से हमला चल रहा है। ये ज़रूर मालूम हुआ है कि पहले ही ऑफेंसिव में ईरान की टॉप लीडरशिप को मारा गया, 5 दिन पहले IRGC के कमांडर्स को मारा गया। और उसी बीच हमने देखा कि जो खamenei के दूसरे पुत्र थे उनको एक मौका मिला है ईरान को लीड करने का। बहुत ही मुश्किल घड़ी है उनके लिए, बहुत ही परेशानी वाली घड़ी है उनके लिए। कारण ये है क्योंकि ईरान इस युद्ध में अकेला ही नजर आता है। बाकी इसके जो सपोर्ट हैं वो रशिया हो या चीन हो। रशिया इस हालत में नहीं है कि उनको कुछ मदद कर सके, और चीन तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन अस्त्र शस्त्र और सैनिक भेजने में अभी तक उसने कोई रुचि नहीं दिखाई है। इस माहौल में एक परिस्थिति की एक घड़ी है जो कि कठिन है, उसमें चैलेंजिंग है, और मैं सोचता हूँ ये उभर के कुछ कर सकेंगे। हालांकि ये बात भी मानना है उनके एसिमेट्री जो है ईरान के बीच में और इजराइल और US के बीच में बहुत ज़्यादा है, अस्त्र शस्त्र संख्या जो भी कही जाए। दूसरी बात, आज तक जितने भी रिजीम चेंजेस हुए हैं लड़ाइयों में, वो सिर्फ हवाई हमले से नहीं हुए हैं, उसके साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस का होना अनिवार्य है। और अभी हमने सुना भी है, आज ट्रंप ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पे हम बूट्स ऑन द ग्राउंड भी करेंगे। एक और तीसरी बात भी रही है, जहाँ जहाँ भी रिजीम चेंज हुआ इस तरीके से, ग्राउंड फोर्स के अलावा, एयर फोर्सेस के अलावा लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का साथ होना ज़रूरी है। वो ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पे डेमोक्रेटिक रूट्स की तरह से होता है, बिल्कुल सर, लेकिन वो यहाँ नहीं है। ईरान के अंदर जो शासन का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूट्स है वो सिर्फ ये क्या कहते हैं, कट्टरपंथियों का, बिल्कुल सर, रिजीम